हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कायोप्ट्रिक्स वर्चुअल मशीन को कैसे हैक करते हैं, और ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली वर्चुअल मशीन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद इसको लिखते हैं कायोप्ट्रिक्स लेवल 1। ये वनरेबल हब की एक वर्चुअल मशीन है, बिगनर फ्रेंडली है, मतलब कि बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप यहाँ से कर सकते हैं इसको डाउनलोड। मिरर के थ्रू भी कर सकते हैं, मिरर लिंक, या टोरेंट के थ्रू कर सकते हैं, या नॉर्मल रार फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। फिर उसके बाद जैसे हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, इसमें थोड़ा सा चैलेंज है कि ये OVA फाइल नहीं देता आपको। तो आप डायरेक्टली फाइल इंपोर्ट अप्लाइज करके इसको नहीं कर सकते। मैं आपको बताया तो इसको कैसे सेटअप करना है। तो आप जाएंगे मशीन, न्यू, यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, कायोप्ट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको -2 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कायोप्ट्रिक्स इंस्टॉल्ड है और सेटअप है। तो इसमें ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, विंडोज़ लिनक्स 86 x86 यानी कि 32 बिट। तो इसमें जाएंगे अदर लिनक्स, नेक्स्ट। रैम अराउंड आप इसको कम ही चाहिए वैसे, लेकिन 1 GB में मेरे पास 16 GB है, तो मैं उसको 1 GB तक दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप सबसे पहले इसमें जाएँ, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। इसमें जो आपने डाउनलोड करी होगी ना, जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर रखी है कायोप्ट्रिक्स लेवल 1 VMD के फाइल। अगर आपने नहीं कर रखा है इसमें ऐड, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो आप इसमें जाएंगे ब्राउज़, ऐड, और जहाँ आपने डाउनलोड कर रखी है VMD के फाइल, जो रार फाइल डाउनलोड करके आपने निकाली होगी, वो आप इसको यहाँ से ओपन करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वर्चुअल मशीन ऐसे ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद आप मेक श्योर ये ज़रूर कर लें, जो कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को इस वर्चुअल मशीन को सेटअप करने में ओरेकल बॉक्स में, कि ब्रिज अडेप्टर होना चाहिए, और उसका जो वाईफाई, जो आपका ये जो अडेप्टर है, नेटवर्क अडेप्टर है, वो वायरलेस वाला कोई होना चाहिए। और एडवांस में ये जो PC-NET-PCI2 है, ये बहुत बहुत ज़रूर है। अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो आपका जो नेट डिस्कवर यूटिलिटी है, या कोई भी जो आर प्रोटोकॉल का यूज़ करके डिस्कवर करते हैं, वो उसमें डिस्कवर नहीं हो पाएगी अगर आपके पास ये अडेप्टर इसमें शो नहीं हो रहा तो। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन मैंने ऑलरेडी रनिंग स्टेट में कर दी है ताकि टाइम बचे, और मैंने अपनी काली लिनक्स मशीन को भी रन कर रखा है। तो देखते हैं इसको कैसे हैक करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप मैं हर बार यूज़ करता हूँ वो होता है नेट डिस्कवर। इससे हम पता लगाएंगे कि हमारी जो ये कायोप्ट्रिक्स मशीन, इसकी IP क्या है। ओके, तो ये PCS सिस्टम टेक्निक जो करके आया है, ये इसकी ही IP है कायोप्ट्रिक्स की, क्योंकि ये जो PCS हमने नेटवर्क इसमें सेट कर रखा था ओरेकल बॉक्स में, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था PCS नेट। ओके, तो ये मिल गई है हमें IP, वर्चुअल मशीन की IP। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब हम चलाते हैं इस पर एक एन मैप का सिंपल स्कैन -VV विच इज़ डबल वर्बोज हाइफन, ये एग्रेसिव स्कैन चला रहे हैं, इसकी IP दी। ओके, इसको करते हैं स्कैन। ओके, तो इसने अराउंड 6 पोर्ट्स ओपन डिस्कवर कर भी लिए हैं, और अब ये सर्विस डिटेक्शन कर रहा है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओपन पोर्ट 22, 443, 80, 111, 139, 32, 768। तो ये हो चुका है स्कैन कंप्लीट। अब इसके आउटपुट को हम करते हैं एनालाइज, कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग है। तो पहला पोर्ट था 22, इस पे रन हो रही है सर्विस विच इज़ SSH, और इसका वर्जन है OpenSSH 2.9 P2 प्रोटोकॉल 1.99। ओके, तो इसको हम एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। बाकी और पोर्ट्स देखते हैं। 80 पोर्ट ओपन है विच इज़ HTTP। इस पे अपाचे का सर्वर यूज़ हो रहा है 1.3.20। ओके, यूनिक्स। और ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है OpenSSL की भी, जिसका है 0.9.6B वर्जन, मॉड SSL 2.8.4। ओके, 111 ओपन है जिस पर RPC बाइंड यूज़ हो रही है। 139 है, इस पर सांबा यूज़ हो रही है। ओके, सांबा जनरली बहुत एक्सप्लॉइटेबल होता है, लेकिन इसका वर्जन इन्होंने नहीं दिया हुआ। ठीक है, सांबा के आगे इसने वर्जन डिटेक्ट नहीं कर पाया। और 443 ओपन है जिस पे अपाचे ही रन हो रहा है। ओके, उसके बाद साइफर्स इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं HTTP वो,
और लास्ट पोर्ट जो ओपन है वो है 32768 TCP ओपन स्टेटस। परफेक्ट। तो हम जाते हैं सबसे पहले कि क्या, देखो जैसे एक अटैकर मेथोडोलॉजी होती है कि हमारे को ओपन पोर्ट्स मिल चुके हैं, राइट। अब ओपन पोर्ट्स में हम देखते हैं कि सबसे इसके एक्सप्लॉइट्स कितने अवेलेबल हैं जो कि इस वर्जन को टारगेट करते हैं। परफेक्ट। तो इसके लिए खोलते हैं एक और टर्मिनल, Ctrl+T, इसको करते हैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा। ठीक है, एक यूटिलिटी है जिसका नाम है सर्च एक्सप्लॉइट। ये एक्सप्लॉइट्स ढूंढ के देती है कीवर्ड बेसिस पर। अगर आप इसको सर्च एक्सप्लॉइट कीवर्ड दोगे, आप इसको जैसे जो मुझे मिला था अभी पोर्ट का जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, ठीक है, ओपन SSH 2.9 P2, ओपन SSH स्पेस 2.9। तो जब मैंने ये सर्च एक्सप्लॉइट कमांड चलाई है तो ये आया इसका आउटपुट, बट इसमें मुझे नहीं दिख रहा कि 2.9 को कोई टारगेट एज इट इज़ कर रहा है। हाँ, ये दोनों इसके अंदर आ सकते हैं, बट एज इट इज़ कोई 2.9 स्पेसिफिक नहीं है। 2.9 स्पेसिफिकली उसके लिए एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए पार्क। अब देखते हैं बाकी सारी चीज़ें। पोर्ट 80 ओपन है, इसका अपाचे HTTPD 1.3.20 है। ठीक है, तो दूसरी टर्मिनल विंडो में इसको भी सर्च कर लेते हैं, सर्च एक्सप्लॉइट अपाचे 1.3.20। ओके, बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स इस पे अवेलेबल हैं। ठीक है, PHP विंडोज़ लिनक्स का एक ये है, रिमोट यूज़र्स का कोई एक्सप्लॉइट है। ठीक है, लिनक्स का ये डॉस है, डॉस हम जनरली बिल्कुल रन नहीं करते हैं। वेब एप्स है जिसमें रिमोट कोड एग्जीक्यूशन है, लेकिन अपाचे काउस DB है। और 1.3.20 को सिर्फ एक टारगेट कर रहा है और वो भी विंडोज़ है। ठीक है, और एक ये भी है लेकिन ये भी विंडोज़ है, राइट। तो इतना कुछ खास नहीं मिला है हमें तक अभी तक सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू। देखते हैं हम सांबा को लेके, लेकिन सांबा का हमें वर्जन नहीं पता। ठीक है, और इसको देखते हैं, इसके आउटपुट को एनालाइज करते हैं। इसका OS इसने क्या डिटेक्ट करा है nmap ने, ये चेक करते हैं हम। यस, रनिंग 2.4.x, और जो लाइकली इन्होंने बताया है वो है 2.4.9 से लेके 2.4.18। तो अगर मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के इस फेज़ को समराइज़ करूं तो मेरे पास अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन है कि लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है ये, ठीक है, जो प्रिडिक्टेड है, और लाइकली ये हो सकता है कि इस वर्जन के अंडर रेंज, इस वर्जन रेंज के अंडर ये आए, स्पेसिफिकली 2.4.9 टू 2.4.18। पहली चीज़ ये। दूसरे 6 पोर्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि अपाचे HTTPD का एक वेब सर्वर है 8443 दोनों पर, और आपका ये यूज़ कर रहा है SSH जो कि है वर्जन 2.9 P2। ठीक है, और मेथड्स इसके गेट, हेड, पोस्ट हैं, और SSL भी यूज़ कर रहा है जो कि 2.8.4 वर्जन है, और ये सांबा यूज़ कर रहा है, लेकिन हमें सांबा का वर्जन नहीं पता। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ कि इन वर्जन से लेकर तो हमें कुछ पता नहीं चला है, सांबा को देख के एक बार हम कुछ थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। तो उसके लिए हम चलाते हैं, इसको करते हैं क्लियर स्क्रीन, इसको मैं कर देता हूँ एनलार्ज थोड़ा सा, क्लियर स्क्रीन MSF कंसोल, जो कि कमांड होती है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को रन करने के लिए। तो ये हो गया है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन। ठीक है, तो इसमें भी हम सर्च करके देख सकते हैं, सर्च सांबा। ये क्या करेगा, ये आपको मेटास्प्लॉइट के जितने स्पेसिफिक मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स हैं वो सर्च करके देगा। सर्च एक्सप्लॉइट में आपके जो एक्सप्लॉइट DB है जो कि एक डेटाबेस है एक्सप्लॉइट्स का, वहाँ से वो फेच करके लाता है रिजल्ट। लेकिन हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है सांबा के ऊपर कितने मेटास्प्लॉइट्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। इसलिए मैंने करा है मेटास्प्लॉइट को रन, उसमें मैं कर रहा हूँ सर्च सांबा। अब वर्जन मेरे पास नहीं है, दैट इज़ वाई मैंने सांबा जस्ट स्पेसिफिक करा है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट जब हम सर्च करते हैं मेटास्प्लॉइट की, कि आप उन एक्सप्लॉइट्स को देखें जो कि रेटेड हायर हो, मतलब रैंक उनकी एटलीस्ट गुड हो, ग्रेट हो या एक्सेलेंट हो। नॉर्मल ज़्यादातर फॉलो नहीं करे जाते, बहुत ही बहुत अगर कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल ही नहीं है और सिर्फ नॉर्मल है तब आप उनको ट्राई कर सकते हैं। जनरली हम एक्सेलेंट को फॉलो करते हैं या ग्रेट को फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद गुड। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है कि लाइकली जो OS है वो लिनक्स है। ठीक है, और लिनक्स का क्या वर्जन है, वो है 2.4 से लेके 2.4.18, 2.4.9 से लेके 2.4.18। तो ये जो है सारे नॉर्मल हैं, इनको हम करते हैं इग्नोर।
पहला हमें मिलता है वो होता है एक्सप्लॉइट फ्री BSD सांबा ट्रांस टू ओपन। तो फ्री BSD भी एक लाइनक्स का वर्जन है, लेकिन वो दूसरा है, दूसरे टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमें पता है क्योंकि लिनक्स है नॉर्मल, तो इसीलिए हम इसको ट्राई नहीं करते। हम ट्राई करते हैं एक्सीलेंट वाले को। ठीक है, एक्सीलेंट इसकी रेटिंग दी हुई है। इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्या ये हमारे काम का आ सकता है, क्योंकि हम जनरली उन एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करते हैं जो हमें शेल दे, राइट। शेल देंगे तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे, हम कमांड चला पाएंगे। तो इसको मैं करता हूँ यूज़ एक्सप्लॉइट लिनक्स सांबा। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं यूज़ एक्सप्लॉइट लिनक्स सांबा, और उसके बाद हमारा एक्सप्लॉइट का जो नाम था वो था इज़ नोन पाइप नेम। ठीक है, ये चेन रिप्लाई भी था, लेकिन ये मेमोरी करप्शन है। इज़ नोन पाइप नेम एक्सलेंट है। ठीक है, इज़, इसको टैब। ठीक है, इसकी इन्फो पढ़ते हैं एक बारी, तो इन्फो यूज़ करो आप। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन में हमें ये मिला है मेटास्प्लॉइट का ये मॉड्यूल है, लिनक्स का प्लेटफॉर्म है, आईडी दी हुई है, अवेलेबल टारगेट दिए हुए हैं। ओके, इसमें हमें आर होस्ट चाहिए, आर पोर्ट चाहिए, सांबा का जो फोल्डर है या शेयर है वो चाहिए। ये क्या करता है, इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो एक आर्बिट्री शेयर्ड लाइब्रेरी लोड वल्नरेबिलिटी है सांबा वर्जन्स में। अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि जिसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिस मशीन को, वो कौन सा वर्जन कर रहा है सांबा का। ठीक है, दिस मॉड्यूल रिक्वायर्स वैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, तो इसमें क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो हम इस एक्सप्लॉइट को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट चलाने से पहले ही आप उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम टेस्ट रन कर रहे होते हैं तो हम ऐसे ही कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं चलाते, क्योंकि हमारी मशीन्स को और नेटवर्क को वो इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो एज अ वाइट हैट हैकर हम जनरली एक्सप्लॉइट्स को पढ़ते हैं, हम इन्फॉर्मेशन जो हमने गैदर करी है उससे मैच करके देखते हैं, तब हम एक्सप्लॉइट्स को चलाते हैं। तो ये जो हमारा एक्सीलेंट था ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते। अब जाते हैं हम दूसरे एक्सप्लॉइट्स पर जो कि ग्रेट या एक्सीलेंट हो। तो ग्रेट, इसके बाद आता है ये देखते हैं, ये है लिनक्स x86 यानी कि 32 बिट के आर्किटेक्चर पे, वेरी गुड। और ये लिनक्स का है, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट लिनक्स सांबा ट्रांस टू ओपन। ठीक है, तो इसको हम करते हैं बैक, इसको करते हैं क्लियर, यूज़ एक्सप्लॉइट्स लिनक्स सांबा। मैंने वैसे क्लियर कर दिया स्क्रीन, मुझे दोबारा से एक्सप्लॉइट देखने पड़ेंगे अगर ये रन नहीं हुआ तो। एक्सप्लॉइट्स लिनक्स सांबा, एक्सप्लॉइट लिनक्स सांबा ट्रांस टू ओपन। ओके, इसकी हम देखते हैं इन्फो। ठीक है, तो इसकी रैंक है ग्रेट, और ये डिस्क्लोज काफ़ी पहले हुआ था। ओके, ये सांबा 2.2.x वर्जन को ब्रूट फोर्स करने के लिए है, उसके बाद के। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम, और सबसे पहले देखते हैं बेसिक ऑप्शंस क्या है इसमें। आर होस्ट चाहिए और आर पोर्ट चाहिए। ओके, ज़्यादा कुछ खास नहीं चाहिए इसमें रिक्वायरमेंट। इसमें देखते हैं इसमें क्रेडेंशियल चाहिए नहीं चाहिए। ओके, दिस एक्सप्लॉइट्स द बफर ओवरफ्लो फाउंड इन सांबा वर्जन 2.2.0 टू 2.2.8। ओके, तो ये तभी वर्क करेगा अगर हमारा सांबा का वर्जन 2.2.0 से लेके 2.2.8 का होगा तो, बट हमें पता नहीं है, राइट। हमें अभी तक यही नहीं पता कि हमारा सांबा का वर्जन जो वर्चुअल मशीन पे जिसको हम हैक कर रहे हैं वो है या नहीं, बट ठीक है। और ये है ब्रूट फोर्स अटैक। तो ब्रूट फोर्स अटैक जनरली क्या होता है कि हम पासवर्ड स्प्रे कर देते हैं, मतलब एक तरीके से सारे उसमें पासवर्ड्स उसमें डाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पासवर्ड ब्रूट फोर्स नहीं है, लेकिन ये ब्रूट फोर्स अटैक है, राइट। मतलब जनरली ये नहीं है कि इसमें पासवर्ड्स हैं, क्योंकि अगर इसमें पासवर्ड चाहिए होते तो पासवर्ड्स की कोई वर्ड लिस्ट मांगता, लेकिन इसने कुछ मांगा नहीं है। ठीक है, तो ये हम ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। तो हम जाते हैं इसके ऑप्शन सेट करते हैं, ऑप्शंस सेट आर होस्ट यानी कि जो हमारा अटैकर की मशीन की आईपी है, यानी कि हम किसको कर रहे हैं हैक, कायोप्ट्रिक्स को, और कायोप्ट्रिक्स की आईपी है ये, राइट, जो हमने नेट डिस्कवर से पता लगाई। तो हम करते हैं सेट आर होस्ट, सेट आर पोर्ट इसका जनरली वैसे सेट है, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। सेट आर पोर्ट 139, परफेक्ट। और अब जो हम कमांड रन करते हैं वो होती है एक्सप्लॉइट। ओके, तो ये कुछ ट्राई कर रहा है, स्टार्टेड
रिवर्स टीसीपी हैंडलर, ओके ओके। ये मेटाप्रेटर सेशन खोलने की इसने कोशिश करी है लेकिन डाई हो रहा है। दोबारा इसने कोशिश करी, डाई हो रहा है। तीसरी भी डाई हो रहा है। ओके, कंट्रोल सी करें इसे फटाफट। देखिए ये एक चीज़ मैं मिस कर गया इसमें। जब भी मेटाप्रेटर का सेशन आपका ऐसे डाई हो रहा होता है, दैट मीन्स कि वो सेशन खुल तो रहा है बट वो कोई उसमें पेलोड हमने प्रोवाइड नहीं करा है। दैट इज़ वाई वो सेशन डाई हो जाता है। वो उसको एक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो हमें हैंडलर चलाना होता है। ठीक है, तो हैंडलर चलाने के लिए आप क्या करते हैं, कमांड है सेट पेलोड। ठीक है, अब पेलोड इसमें बहुत सारे होते हैं, विंडोज़ के अलग होते हैं, लिनक्स के अलग होते हैं, तो हमारा लिनक्स है, लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के बाद x86, क्योंकि ये x86 मशीन है 32 बिट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, एक काम करते हैं, बाइंड शेल करके देखते हैं इसमें। शेल, क्या इसमें बाइंड शेल है? बिल्कुल है। क्या इसमें टीसीपी है? बिल्कुल है। ठीक है, रैंडम पोर्ट है और शेल बाइंड टीसीपी है, तो वो शेल बाइंड टीसीपी करके देखते हैं। अब करते हैं इसको एक्सप्लॉइट। तो इसने ये बाइंड टीसीपी हैंडलर खोल लिया है। ठीक है, ओपन कर दिया है इस पोर्ट पर। ओके परफेक्ट, देखिए कमांड शेल ओपन हो चुका है, सेशन 5 ओपन ऑन दिस मशीन। दैट मीन्स हमारे पास मेटाप्रेटर का एक शेल आ गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले आ रहा था रीजन डाइड, बट जैसे ही मैंने इसको एक पेलोड इसमें बाइंड कर दिया, जैसे ही मैंने टीसीपी हैंडलर इसके साथ बाइंड कर दिया जो कि था ये वाला शेल बाइंड टीसीपी, वैसे ही उसने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कमांड चला के, हु एम आई, ओके सो वी आर रूट। तो अगर हम रूट हैं तो हम एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं, bin bash -i। बिल्कुल, देखिए हम हैं root@Chioptrix। तो हमने कर दिया है इस वर्चुअल मशीन को बहुत ही आसानी से हैक। उम्मीद करता हूँ वीडियो आया होगा आपको पसंद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसकी और वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पे आप OSCP के बारे में जान सकते हैं, आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर कोर्स पे जान सकते हैं उसके बारे में, उसकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं जो मेरी प्लेलिस्ट है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम करेंगे किसी और वर्चुअल मशीन को हैक। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।